Good morning, my dear student. Today I am going to discuss new topic. The name of this topic is the peninsular plateaus. अब हम लोग देखेंगे पेनिनसुलर प्लेटो। इसका मतलब होता है प्रायद्वीपीय पठार। फर्स्ट यू नो अबाउट द पेनिनसुला। ए पेनिनसुला is a landform surrounded by water on three sides. पेनिनसुला क्या है? प्रायद्वीप, जो तीनों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। पेनिनसुला जैसे इंडिया इज ए पेनिनसुला, भारत प्रायद्वीप है। ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग प्लेटोज पे। पठार, पठार जानते हैं आप। पठार जो होता है, ए प्लेटो is a flat land that is higher than the land surrounded it. प्लेटो जो होता है वह आसपास जो घिरे होते हैं उससे कहीं हायर होता है, ऊंचाई पे होता है। ठीक है। उस ऊंचाई पे होने के कारण उसे प्लेटो कहा जाता है। पठार मतलब ए प्लेटो इज ए फ्लैट लैंड। फ्लैट मीन्स समतल होगा, भूमि होगी। दैट इज हायर देन द लैंड सराउंडिंग इट, जो इसके इर्द गिर्द होंगे उससे कहीं ऊंचा होगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द पेनिनसुला प्लेटो इज आ टेबल लैंड। आ गया। टेबल लैंड मीन्स होता है, आप मेज देखे हैं ना, ठीक मेज की तरह, जिस प्रकार मेज होता है उसी तरह उसका पेनिनसुला प्लेटो होता है। कंपोज मीन्स आप जानते ही हैं, बनना, निर्माण करना। ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक मीन्स यह कहने का अर्थ है जो प्रायद्वीपीय पठार है वह एक मेज के आकार का वाला होता है। मेज के आकार वाला होता है। और इसका निर्माण कैसे होता है? ओल्ड क्रिस्टलाइन जो होता है उससे, अग्नि चट्टान से होता है और रूपांतरित चट्टान से होता है। अब टर्म आया कि क्रिस्टल लाइन मतलब क्या होता है? निर्मल, एकदम नीट एंड क्लीन को हम लोग निर्मल कहते हैं, जो आसपास में घिरे होते। ठीक है। फिर आता इग्नियस रॉक्स। अग्नि चट्टान किसको कहते हैं? देखिए, इग्नियस जो शब्द है वह लैटिन टर्म से उदित है। चट्टानें तीन प्रकार, रॉक्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो हम लोग मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो इग्नियस मीन्स अग्नि चट्टान। अग्नि जो चट्टान है उसका निर्माण लैटिन टर्म से हुआ। लैटिन एक भाषा है, जैसे ग्रीक भाषा होती है, लैटिन भाषा होती है, इंग्लिश होती है, उसी तरह लैटिन टर्म से हुई है, जिसका अर्थ होता है फायर। फायर मीन्स आग। ठीक है। फायर मीन्स आग। तो इसकी डिफिनेशन हम बोल सकते हैं कि जो मैग्मा ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वह किस में कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड हो जाता है, कठोर हो जाता है। और कठोर होने पर क्या होता है कि इस प्रकार इग्नियस रॉक्स का निर्माण होता है, अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। अग्नि चट्टान दो प्रकार के होते हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स एंड इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। एक्सट्रूसिव में तो होता है तो जो बाहर होते हैं, ठीक है, उसको एक्सट्रूसिव कहते हैं। और जो अंदर होते हैं उसको इंटेंसिव कहते हैं। अर्थात जो लावा पृथ्वी की सतह पर रहता है उसे हम लोग बाही चट्टान, बाही अग्नि चट्टान कहते हैं, एक्सट्रूसिव अग्नि चट्टान। और जो सतह के अंदर, मतलब उसके अंदर मैग्मा रहता है, ठंडा हुआ था वहीं पर रहता है, तो उसे हम लोग इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स कहते हैं। ठीक है। फिर टर्म आ गया मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स जो है वह ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। जैसे लैटिन से उसकी हुई है तो इसकी ग्रीक से हुई है। और मेटामॉर्फिक का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन, चेंज। ठीक है। तो इसीलिए इसे रूपांतरित या कलांतरित चट्टान कहते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स की डिफिनेशन क्या है? अग्नि और औषधि चट्टानों के कॉम्बिनेशन से, अग्नि और औषधि चट्टान जब बहुत अधिक प्रेशर करते, दबाव करते हैं, जिसके कारण क्या होता है?
मेटामॉर्फिक रॉक्स की निर्माण होता है। ओके, अब आ जाइए मेन टॉपिक पे। देखिए, द पेनिनसुला प्लेटो इज ए टेबल लैंड कंपोज बाई द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक्स। मीन्स कहा जाता है प्रायद्वीप पठार एक मेद की आकृति वाला है जो पुराने क्रिस्टलाइन अग्नि और रूपांतरित चट्टानों से बनता है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। इसका निर्माण यह ऐसे कर सकते हैं, यह गोंडवाना जो दिया गया, गोंडवाना भूमि के टूटने, जैसे भूमि होती है वो टूटती नहीं है, बहुत अधिक प्रकाश पड़ेगा चट्टानों पर टूटना शुरू हो जाता है। वर्षा हुई, वर्षा के बाद सनलाइट पड़ा तो वह धीरे धीरे टूटना हो रहा था, वेदरिंग होने लगती, विखंडन होने लगती। तो उसी प्रकार वह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं ड्रिफ्टिंग मीन्स अपवाह बहने के कारण बनता है। दस मेकिंग इज ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास ऑफ द प्लेटो हैज़ बीन ब्रॉड एंड सैलो वैली राउंडेड हिल। मीन्स यह कहने का अर्थ है कि यह बहुत प्राचीन है। प्राचीन मीन्स पुराना है, भूभाग का एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी, ब्रॉड मीन्स चौड़ा, एंड थाली देखे हो जिस प्रकार थाली होता है उसी तरह सैलो होता है, जैसे पानी डाले तुरंत फिसल के निकल गया, ठीक है, उसको सैलो कहते हैं। नैरो होता, संकीर्ण होता है, और सैलो होता है जिसमें पानी टिक नहीं पाए, ठीक है। जैसे ऐसे करेंगे हल्का सा चला जाएगा, जैसे छत जो होता है रूफ उसकी ढालू होती है ना, उस पर पानी रुकता नहीं है, तो सैलो होता, संकीर्ण होता है, ठीक है। तो सैलो घाटियाँ एवं राउंड हिल्स गोलाकार घाटियाँ से बनी होती हैं। फिर द प्लेटो कंसिस्टेड ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। जो पठार हैं मुख्यतः उसको 2 विस्तृत भागों में विभाजित किया गया है। पहला द सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटो। अब सेंट्रल हाईलैंड एंड द डेक्कन प्लेटो, जो सेंट्रल हाईलैंड है और डेक्कन प्लेटो, उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि सेंट्रल हाईलैंड क्या है। देखिए, द सेंट्रल हाईलैंड जो है, सेंट्रल हाईलैंड आर मेड ऑफ मालवा प्लेटो, मालवा पठार जो है उससे, और छोटा नागपुर प्लेटो, इन दोनों के संयुक्त से बना हुआ है। सेंट्रल हाईलैंड्स आर मेड ऑफ मालवा, द मालवा प्लेटो एंड द छोटा नागपुर प्लेटो, इन दोनों के सहयोग से बना हुआ है। द मालवा प्लेटो इज मेड ऑफ लावा। मालवा प्लेटो किस चीज़ से बना हो? मैग्मा, लावा जो होता है उससे बना हुआ है। और यह इट स्ट्रेचेज मीन्स होता है विस्तार, अक्रॉस द राजस्थान, मध्य प्रदेश, एमपी एंड गुजरात इन वेस्ट, मतलब पश्चिम में यहाँ पे है, ठीक है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इस सब जगह विस्तार है। और यहाँ की जो सेंट्रल हाईलैंड की जो मुख्य नदियाँ हैं, चंबल हैं और माही यहाँ से होके बहती हैं। यह जो प्लेटो है, सेंट्रल प्लेटो जो है वह बहुत ही उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी पाई जाती है, जो कॉटन के लिए, कॉटन मीन्स जानते हैं आप लोग, उसके लिए कल्टीवेशन के लिए उपजाऊ होता है। और जो छोटा नागपुर प्लेटो है वह कवर किया है ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी भाग को, ठीक है। और इसमें क्या है आते हैं, कौन कौन से स्टेट सम्मिलित हो आते हैं? झारखंड आ जाते हैं, उड़ीसा आ जाते हैं, बिहार आ जाते हैं, छत्तीसगढ़ आ जाते हैं। और यहाँ पे जो जंगल है वह थिक फॉरेस्ट होते हैं, और मिनरल्स भी पाए जाते हैं, जिसमें माइका है, माइका मीन्स आप लोग जानते हैं अवरक, कोल है, कोयला है, मैग्नीज है, आयरन है, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हम लोग का, क्या हो गया, सेंट्रल प्लेटो के बारे में हम लोग जान गए। अब हम लोग नेक्स्ट जानेंगे डेक्कन प्लेटो, दक्षिण के पठार के बारे में। लेकिन
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है।